जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आज आई हूँ आप सभी के साथ कुछ बातें करने। आई एम श्योर आप मुझसे सहमत होंगे। हम भगवान को सिर्फ़ और सिर्फ तभी याद करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं। और तब यही एक सवाल हमारे अंदर जो काम करता है वो ये कि मुसीबत के टाइम भगवान को कैसे पुकारे ताकि भगवान हमें तुरंत जवाब दे, हमें मुश्किल से निकाले, है ना। बात ये है, फैक्ट ये है कि हम सब बहुत बहुत सेल्फिश हैं। हम भगवान को सिर्फ अपने मुसीबत के घड़ी में ही याद करते हैं। भले ही खाने के लिए 4 वक्त की रोटी मिले, भले ही सोने के लिए बिस्तर, रहने के लिए घर, प्यार जताने के लिए परिवार, देखने के लिए आंखें, सांस लेने के लिए हवा, ऑक्सीजन, ये सब भगवान ने ही हमको दिया है। पर इसके लिए हम कभी भगवान को शुक्रिया नहीं करते, है ना। पर जब मुसीबत आती है तो तब हम भगवान को डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि भगवान कहाँ हो आप मेरी मुसीबत के समय में। पर हम जब हमें खुशी मिलती है तब नहीं बोलते हैं भगवान से कि भगवान आपका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको, धन्यवाद आपको कि मुझे इतनी खुशी मिली है, मुझे खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, लाइफ में जो भी कुछ है आपका ही दिया हुआ है। हम सब नहीं कहते ऐसे, है ना, क्योंकि हम सच में बहुत सेल्फिश हैं। हम भगवान को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट। पर आप सबको मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि भगवान को मनाना, हमारे साईं को मनाना बिल्कुल भी मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। बाबा को प्रसन्न करना बहुत आसान है। उनको ना ही आपका धन चाहिए, ना ही कोई उपहार चाहिए आपसे, ना ही कोई आडंबर, ना ही कोई पूजा का विधि, कुछ नहीं चाहिए। उनको अपने भक्त से सिर्फ और सिर्फ भक्ति, भरोसा और धीरज चाहिए, ठीक है। बस अगर आप इतना खाली भगवान को दे दे, साईं को दे दे, साईं आपके लिए हमेशा है, आपके साथ, आपके आगे, आपके पीछे, आपके जीवन में साईं हमेशा रहेंगे, इतना मान लीजिए। आप देखना, आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी खुद को बहुत डिस्टर्ब कर लेते हैं ये सोच के कि अरे वो तो अपने घर में बाबा का रोज़ फूलों से श्रृंगार करती हैं, या फिर बाबा को रोज़ मिठाई खिलाती हैं, या फिर रोज़ भोग चढ़ाती है बना के, या फिर उनके घर में तो रोज़ बाबा का पोशाक चेंज होता है। ये सब देख के या फिर ये सब सुन के हम खुद को ना बहुत लो फील करते हैं, और हमें ये लगता है कि हमारे भक्ति में शायद कोई त्रुटि रह चुकी होगी, क्योंकि हम तो वो सब कर नहीं पाते जो वो लोग कर रहे हैं, हम ऐसे सोचते हैं। पर मैं आपको खाली इतना बता दूं, भगवान ना, आप किन किन सामग्री से भगवान का पूजा करते हो, भगवान ये नहीं देखते। भगवान खाली आपका जो भाव है ना, भगवान वो ही देखते हैं। भगवान आपके भाव के प्यासे हैं, और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहती कि जो फूलों से श्रृंगार करते हैं भगवान को रोज़ भोग चढ़ाते हैं, भगवान का रोज़ पोशाक बदलते हैं, वो भक्ति नहीं है। ज़रूर है, अपने जगह पे भक्ति है वो। पर आपको दूसरों का देख के कॉपी क्यों करना है कॉपी आपको। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आपको कि आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, क्या आप अपने कज़न्स की कॉपी करते हो? क्या आपके कज़न कैसे उनके मम्मी पापा को प्यार करते हैं वैसे ही आप कॉपी पेस्ट करके अपने मम्मी पापा को प्यार करोगे? वो जिस तरीके से प्यार करते हैं आप भी उसी तरीके से प्यार करोगे? क्या आपने कभी तक आज तक ये सोचा है? नहीं ना। आप ये जानते हो कि मम्मी पापा आपके हैं, उन पे आपका हक है, चाहे जैसे भी हो, कैसे भी हो, आप उनसे प्यार करेंगे। आपको किसी से सीख लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा से कैसे प्यार करोगे, राइट। तो भगवान साईं, वो तो हमारे माता, हमारे पिता दोनों ही हैं। तो उनको आप कैसे पूजेंगे, उनको आप कैसे प्यार करेंगे, ये आपका निजी मैटर है। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, ना ही किसी को देख के, किसी का पूजा देख के आपको अपना दिल छोटा करना है। आप, मैं बार बार बोल रही हूँ, साईं को आपका भाव चाहिए, आपका सच्चा मन चाहिए, और कुछ नहीं। भले ही आपके पास जलाने के लिए दीपक ना हो साईं के सामने, भले ही साईं को लगाने के लिए आपके पास चंदन ना हो, भले ही साईं को
मतलब चढ़ाने के लिए आपके पास माला, फूल की माला ना हो, भोग प्रसाद मतलब मिठाई ना हो चढ़ाने के लिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए कि आपके पास साईं का तस्वीर भी नहीं है, तो क्या आप पूजा नहीं कर सकते? किसने कहा पूजा नहीं कर सकते? आप अपना आँख मूंद लीजिए, बाबा को कल्पना कीजिए कि बाबा आपके सामने हैं, बाबा की काल्पनिक पूजा कीजिए। हाथ पे दिया उठा लीजिए कल्पना में, बाबा को दिया दिखाइए, धूप दिखाइए, कल्पना से ही एक माला बनाइए, बाबा को पहनाइए, कल्पना से ही चंदन लगाइए बाबा को। वो आप जो काल्पनिक जो पूजा कर रहे हो ना, आप तो आँख मूंद के आप तो अपनी आँखों के सामने बाबा को देख रहे हो और बाबा को पूज रहे हो। इससे बड़ा पूजा कोई हो ही नहीं सकता। साईं सब जानते हैं, सब समझते हैं, सब मतलब आप सबको फूल कर सकते हो, बुद्धू बना सकते हो, पर साईं को नहीं। वो आपका रूप पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कभी ये सोच के मत दुखी होना कि अगर आपका आडंबर ज़्यादा हो तो ही साईं आपके सुनेंगे। ये बात बिल्कुल झूठ है। अगर आपका मन सच्चा हो, अगर आप सच्चे मन से प्यार से बाबा को पूजेंगे, कल्पना से भी पूजेंगे ना, बाबा आपकी सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। सेकंड बात, नाम जाप कीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ जब आप मुसीबत पे हो तब नहीं, सुबह शाम दिन रात हर वक्त। मैं ये नहीं कहती कि हाथ में माला लेके जापते रहिए उनका नाम, नहीं। जब भी आप खाली हो या फिर काम कर रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, काम कर रहे हो किचन में, ठीक है, या फिर घर का काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा लगा रहे हो, मन ही मन साईं 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 जपते जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। साईं ने खुद भी कहा है कि अगर तुम मेरी पूजा भी ना करो पर मन ही मन मेरा नाम साईं साईं करके पुकारो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात नाम जाप का क्या है मैं आपको बोलूँ, हमारा जो दिमाग है ना उसका काम ही है इधर उधर भटकना। सो उसको भटकने हम क्यों दें? अगर हम हमारे दिमाग में अगर कुछ नहीं रहेगा, बहुत सारी फिजूल की चिंताएं हमारे दिमाग में आएंगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे जो कि ठीक नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को एक सोचने के लिए एक ऑब्जेक्ट दे दो या सोचने के लिए कुछ दे दो, जो आप अपने माइंड को प्रोवाइड करोगे सोचने के लिए, आपका माइंड वही सोचेगा, उस चीज़ को लेके ही सोचेगा। तो अगर आप अपने माइंड को सोचने के लिए खाली साईं दो, मन में खाली साईं 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 जपो, ठीक है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली साईं पे फोकस होगा, ठीक है, कहीं इधर उधर गलत दिशा पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ साईं के तरफ ही जाएगा, आपका मन साईं पे ही फोकस रहेगा, राइट। और जब आपका मन साईं पे फोकस रहता है, ऑटोमेटिकली साईं भी आपकी तरफ फोकस कर देते हैं। समझे आप बात? तो हम सोचते हैं ना कि कैसे भगवान को पूजे, ऐसा क्या करे कि भगवान हमें सुने। तो भगवान को ना प्रसन्न करना बहुत इजी है, हम ही सोचते हैं कि बहुत बड़ा टास्क है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ भगवान को सेल्फिश की तरह मुसीबत में याद करते हैं। भगवान को सिर्फ और सिर्फ मुसीबत में नहीं, हर रोज़ अपने खुशी में, अपने सुख में, अपने दुख में, अपने गम में हर वक्त याद करना चाहिए। एक और बात कहती हूँ, भगवान को ना अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। मैं ये फॉलो करती हूँ, मतलब ये मेरा एक रूटीन है। हर रात सोने से पहले बाबा का मतलब फ़ोन में बाबा का जो फ़ोटो है मैं उसको देखती हूँ, बाबा के फ़ोटो को देखती हूँ, और मेरा सारा दिन कैसा बीता मैं बाबा से बात करती हूँ कि बाबा आज मेरे साथ ये हुआ। कुछ अच्छा हुआ तो मैं बोलती हूँ कि बाबा आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ तो मैं बोलती हूँ बाबा आज ये मेरे साथ बुरा हुआ। अगर मन में कुछ लालच भी आता है ना कि कुछ देख के मतलब लालच आ गया, तो मैं बोलती हूँ बाबा ये देख के ना मुझे आज ना बहुत लालच हुई। अगर ये ठीक है तो ओके, पर अगर ये लालच मतलब मेरा ठीक नहीं है तो आप मेरा थॉट प्रोसेस ठीक कर दो। अगर मुझको किसी से जेलसी होता है ना, मैं बोलती बाबा मुझको ना ईर्ष्या हो रहा है, बाबा मेरा आप थॉट ठीक कर दो। मुझे अगर कुछ चाहिए होता है ना, मैं फिर भी बाबा को बोलती बाबा मुझे ना ये चाहिए, आप मुझे रास्ता दिखाओ, इसको मतलब कैसे कैसे मुझे ये चीज़ मिलेगा, या फिर मैं इस मुकाम तक पहुंचना चाहती हूँ बाबा। मतलब आप सिर्फ और मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा दिन आप बाबा से बात कीजिए, सारा दिन पूजा करने बैठिए, नहीं। दिन का एक छोटा सा टाइम निकालिए जो आपका और साईं का होगा, बात कीजिए उनसे, उनसे बात कीजिए। सच मानिए, आप बाबा की तरफ देखिए,
ये जो आँखें हैं ना, बहुत समझती हैं आपको, बहुत बहुत समझते हैं। आपकी रूह पढ़ लेती हैं ये आँखें। आप कैसे कह सकते हैं कि ये बाबा जो इतने प्यारे हैं, इतना स्नेह करते हैं, ये आपकी नहीं सुनते? आप कैसे कह सकते हैं? एक बार बाबा से कह के तो देखिए, वो ज़रूर सुनेंगे। हर दिन मेक इट अ पार्ट ऑफ योर हैबिट कि हर रात सोने से पहले बाबा से बात करूँगी। आप देखना, आप बात करना शुरू कीजिए, साईं भी रिस्पॉन्ड करेंगे। एक बार करके देखिए। फिर मैं कहूँगी आप सभी से सच्चरित्र का पारायण कीजिए। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैं पहले मेरा मन बहुत अशांत हुआ करता था। हर वक्त मन में नेगेटिव थॉट्स, बहुत चंचल होता था मेरा मन। बहुत मतलब ऐसे सिचुएशंस भी फेस कर चुकी हूँ लाइफ पे, बहुत हार चुकी हूँ, मतलब हार चुकी थी, होपलेस हो चुकी थी। पर मैंने पहले क्या किया था ना कि 9 सप्ताह पारायण किया था, मतलब 7 दिन में सच्चरित्र श्री साईं सच्चरित्र का बुक मैंने 9 पारायण किया था, 7 दिन में बुक ख़त्म किया था 9 बार। उसके बाद मैं ग्लोबल महापारायण से जुड़ी। और मैं आपसे कहूँ, जब से मैं महापारायण से जुड़ी हूँ, वहाँ पे क्या होता है ना, आप आई नो मैक्सिमम आप लोग होंगे जो महापारायण से जुड़े होंगे। 2 चैप्टर्स दिया जाता है हर थर्सडे, जो आपको पढ़ के रिपोर्ट करना पड़ता है कि हमने ये 2 चैप्टर पढ़ लिया। और मैं जब से पारायण से जुड़ी हूँ ना, मैं आपसे कहूँ मेरा मन तो बहुत शांत हो गया है, और मैंने बहुत स्ट्रांगली बाबा का गाइडेंस, बाबा का प्रेजेंस फील किया है। जैसे कि बाबा आपको गाइड, आप फील करोगे बाबा आपको गाइड कर रहे हैं। तो सच्चरित्र का पारायण कीजिए। अगर आपके पास पारायण के लिए समय नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप सुबह को जब भी आपका टाइम मिले, जब भी आपको वक्त मिले, थोड़ा सा टाइम निकालिए, एक अध्याय पढ़ लीजिए। एक अध्याय नहीं पढ़ सकते तो एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। एक पैराग्राफ अगर नहीं पढ़ सकते तो एक पेज पढ़ लीजिए, पर पढ़िए ज़रूर। सच्चरित्र को अपने जीवन में शामिल कीजिए। मैं बोल रही हूँ, मिराकुलस इफ़ेक्ट्स आपको दिखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस आपको आपके लाइफ में दिखेंगे। जो भी आपकी उलझन है ना, उसका समाधान आपको तुरंत मिलेगा। बाबा आपको डायरेक्टली गाइड करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है ऑल अबाउट साई सच्चरित्र, और उसका 2 पार्ट है। मैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेक नहीं किया है और आप देखना चाहते हैं, सो प्लीज़ चेक दी आई बटन। वो 2 पार्ट्स पे किया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो साई सच्चरित्र का पारायण कीजिए, ज़रूर कीजिए। आपको, मतलब मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। देखिए, मैं कोई बड़ी संत साधु तो हूँ नहीं। मतलब मैं जैसे बाबा को पूछती हूँ और मुझे जैसे बाबा रिप्लाई करते हैं, मैं वही आपको कह रही हूँ करने के लिए। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे अगर बाबा का कृपा मिल रहा है, आपको भी कृपा मिले। और मैंने अभी तक जो कहा आपको, काल्पनिक पूजा, फिर साईं सच्चरित्र का पारायण, नाम जप, इन सब में ना ही आपका वक्त लगता है, कुछ नहीं लगता आपको। सिर्फ आपका ना वो सच्चा मन, वो इच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे जो अहम चीज़, सबसे जो अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साईं हमारी कब सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, तो आपको साईं को 2 चीज़ देना पड़ेगा, श्रद्धा और सबूरी। ये 2 आप पे हो, मतलब आपको साईं को देना होगा, आपका श्रद्धा और आपका सबूरी। श्रद्धा ये आपका श्रद्धा होना चाहिए कि बाबा को मैंने दिल खोल के अपना प्रॉब्लम बोल दिया है। बाबा को मेरे जीवन का प्रॉब्लम, जो कठिनाई है, मैंने बाबा को कह दिया है। वो सब मैंने बाबा के चरण पे सौंप दिया है। बाबा देख लेंगे, बाबा को ही देखना पड़ेगा, बाबा देख लेंगे बाबा क्या करेंगे। ये आपका श्रद्धा। और सबूरी, बाबा के डिवाइन टाइमिंग पे आपको विश्वास करना होगा। बाबा जिस टाइम पे आपको रिज़ल्ट देंगे, उस टाइमिंग के, मतलब उस टाइमिंग को आपको विश्वास करना होगा, ठीक है। आप इतना जान लीजिए कि बाबा आपको आपका फल जस्ट ऑन टाइम देते हैं, ना आगे ना पीछे। जब आपको फल देना होगा बाबा ज़रूर देंगे। पर इसके लिए अगर थोड़ा आप जो सल्यूशन चाह रहे हैं, अगर थोड़ा डिले हो जाए तो बाबा को गलत मत समझना। एक बात याद रखिए कि हम अपना फ्यूचर जूम आउट करके नहीं देख सकते, पर साईं देख सकते हैं। और साईं हमारे लिए हमेशा द बेस्ट अरेंज करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम जो चाहते हैं, जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं, या हमारी जो मनोकामना है, वो पूरी नहीं होती है।
और हम बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं कि अरे सबने तो कहा था कि साईं के पास आके कोई खाली हाथ नहीं जाता, सबकी झोली भरते हैं साईं, पर मेरे टाइम पे ऐसा क्यों हो गया। ये बहुत टाइम हुआ है, ये मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। पर जब आप वो फेज़ पार करके बहुत आगे चले जाते हो ना, कि आपको जो चाहिए होता है भगवान आपको नहीं देते, साईं आपको नहीं देते, तब आपको एट दैट मोमेंट बहुत दुख लगता है, आप बहुत डिसहार्डन होते हो, आपको बहुत होपलेस फील होता है। पर जब आप वो फेज़ क्रॉस कर जाते हो ना, पार कर जाते हो, फिर जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, ट्रस्ट मी, आप साईं को थैंक करोगे, कोटि कोटि मतलब धन्यवाद देंगे आप साईं को कि बाबा आपने मेरे लिए जो डिसीजन लिया है वो दी बेस्ट है, इससे अच्छा डिसीजन हो नहीं सकता था। तो इतना भरोसा होना चाहिए साईं पे। अभी तो मतलब मेरा तो यही हाल है कि अगर कुछ ख़राब भी होना तो मैं साईं से यही कहती हूँ कि बाबा आप ही जानते हो, आपने हस्तक्षेप किया है मेरे जीवन में, अब ख़राब करोगे तो आप ही करोगे और सुधारना होगा तो आप ही सुधारोगे, मैं कुछ नहीं जानती। सो अपना पूरा विश्वास, अटूट विश्वास, दृढ़ विश्वास बाबा पे रखिए कि बाबा आपके जीवन में जो करेंगे सही करेंगे। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं बाबा वो सुन रहे हैं, और सही वक्त आने पे बाबा आपको आपके प्रार्थना का फल ज़रूर देंगे। और जो वेटिंग पीरियड होता है ना, जो सबूरी होता है, बस बाबा पे अपना पूरा तन मन धन लगा के आप वेट कीजिए, बाबा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैं तो साईं को ऐसे ही पूजती हूँ। और सच बताऊँ आपको कि साईं मुझे मतलब जवाब देते हैं, मुझे गाइड करते हैं। मतलब आई एम वेरी लकी कि इतने कोटि कोटि, मतलब हम जो साई डिवोटीज़ हैं ना, हमें तो खुद को बहुत खुशनसीब मानना चाहिए कि भगवान के कोटि कोटि, बाबा के कोटि कोटि भक्त हैं, पर उसमें भी भगवान जो हमें अपना भक्त होने का जो एक स्थान दिए हैं ना साईं ने हमें, सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल। अगर साईं आप सच्चरित्र पढ़ रहे हो या फिर आप साईं की लीलाएं सुन रहे हो, आप मानना, ये सच्चरित्र में भी लिखा है कि सबको ये नसीब नहीं होता, बाबा चुनते हैं अपने भक्त को। सो इफ़ यू आर अ साईं डिवोटी, फील प्राउड ऑफ इट कि आप साईं डिवोटी हो, बाबा ने आपको चुना है, बाबा ने आपका हाथ थामा है। और अगर बाबा ने आपका हाथ थाम लिया ना, चाहे आप लाख छुड़ाने की कोशिश करो, बाबा कस के पकड़े रहेंगे। ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। और आज का वीडियो फिर यही ख़त्म करती हूँ, फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नए साई अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।